मनमोहन सिंह एक शख्सियत नहीं, एक युग थे। उनके चले जाने से उनकी भरपाई 100 साल क्या 1000 साल तक पूरी नहीं की जा सकती है। आज उनके आखिरी रसूमात मुकम्मल किए जाएंगे, उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। लेकिन आइए वीडियो में आगे बने रहिए। हम आपको सीमांचल का फीडबैक देते हैं, किशनगंज का फीडबैक देते हैं। आपको बताते हैं कि किशनगंज के लोग मनमोहन सिंह को लेकर क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। देश के और 14वीं प्रधानमंत्री, उनको मैं पूरी जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में देश को जिस प्रगति से बढ़ाया, और देश में खासकर उन्होंने एजुकेशन को और टेलीकम्युनिकेशन को, बीपी, एचओ और रोजगार, जो बच्चों नौजवान जो बेरोजगार नौजवान थे उनके लिए जो रोजगार दिया वो सराहनीय है। उनको पूरा देश हमेशा के लिए याद करेगी। और वैसे शांतिपूर्वक भाव वाले आदमी जो हमेशा देश के हित में बात करते थे, और उनके आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग अगर चलें तो मेरा देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर जैसे कई महत्वपूर्ण उच्च पदों को सुशोभित करने वाले मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। आज जो देश की इकोनॉमी इतना बूम कर रही है, इकोनॉमी का जो लिबरलाइजेशन हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज का यहाँ आगमन हुआ, आज जो युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आया, तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन है कि इन्होंने देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, देश के इकोनॉमी के दरवाजे खोले, और जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी इतना ऊंचाई पर जो है आज बूम कर रहा है। और हम लोग दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत दुख की भरी है। मैं और तमाम अपने पार्टी की ओर से उनके जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के आर्थिक सुधारों के पिता, पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण श्री मनमोहन सिंह को खो दिया है। श्री मनमोहन सिंह जो भारत में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे, और उनको भारत के आर्थिक सुधारों का पिता कहा जाता है। उन्होंने भारत की बंद अर्थव्यवस्था को खोलने का काम किया और देश को एलपीजी मॉडल दिया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा लाइसेंसी राज को खत्म करने का काम किया, और देश की एक बंद अर्थव्यवस्था को, देश की एक खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को, आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व पूरी तरह से खत्म हो चुका था और कोई भी देश हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था। देश में ऐसी स्थिति थी कि देश के इतिहास में पहली बार वित्तीय आपातकाल लगने वाला था, जिसको हम लोग राष्ट्रपति के शक्ति के तहत आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कहते हैं। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी आगे आए और उन्होंने देश को एलपीजी मॉडल दिया, और एलपीजी मॉडल के बाद देश की जीडीपी तेजी से आगे बढ़ी और देश आज मजबूत दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बनकर उभर कर आया है। तो आज हम लोगों ने एक ऐसे अर्थशास्त्री को खो दिया, ऐसे प्रधानमंत्री को खो दिया जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और मुझे लगता है इस क्षति को पूरा करना असंभव कार्य।